वेलकम गाइस, आप लोगों का फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सप्तिया के वाला या कट के वाला या टाइम बॉन्ड या वेबुल वफ़ा या फिर वेब यादी के वाला के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सप्तिया केवाला को जानने से पहले हम लोग एक प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न लिख लेंगे तो उसके माध्यम से हमें सप्तिया केवाला क्या है उसके विषय में अच्छा से जानकारी प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न सप्तिया केवाला या वेबुल वफ़ा या वेब यादी के वाला या कट के वाला या टाइम बॉन्ड क्या है। हमने यहाँ पे एक सवाल लिख दिया है। सवाल ये है, सप्तिया केवाला या फिर वेबुल वफ़ा या फिर वेब यादी या फिर कट केवाला या फिर टाइम बॉन्ड क्या है। तो देखिए हमने जो ये लिखा है कि सप्तिया केवाला वास्तव में यह केवाला का एक प्रकार है, लेकिन मार्केट में सप्तिया केवाला के नाम से ही ये ज़्यादा प्रचलित है। तो इसीलिए हम यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं सप्तिया केवाला। यानी कि आप सप्तिया केवाला जान जाएंगे तो आप वेबुल वफ़ा भी जान जाएंगे, वेब यादी केवाला भी जान जाएंगे, कट केवाला भी जान जाएंगे या टाइम बॉन्ड भी जान जाएंगे, क्योंकि ये सभी नाम एक ही केवाला का नाम है। यानी कि सप्तिया केवाला एक ही केवाला का नाम है। चाहे तो इसको आप सप्तिया केवाला बोलिए, चाहे तो वेबुल वफ़ा बोलिए, चाहे तो वेब यादी केवाला बोलिए, या फिर इसको कट केवाला बोलिए, या फिर इसको टाइम बॉन्ड बोलिए। जो भी आप बोल सकते हैं, घुमा फिरा के बात वही होगा। सप्तिया केवाला जो है वो समय पर आधारित है। सप्तिया केवाला जो है वो समय पर आधारित है, इसीलिए सप्तिया केवाला को टाइम बॉन्ड कहा गया है। इस टाइम बॉन्ड का कब इस्तेमाल होता है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए दो किसान हैं, यहाँ पे लिख देते हैं किसान ए और दूसरा है किसान बी। किसान ए और किसान बी। अब चलिए इसमें देख लेते हैं क्या कि किसान ए जो है इसको कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, इसको पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जाकर के इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ ज़मीन है। किसान ए अपना जो ज़मीन है, अपना ज़मीन को किसान बी के पास रखने के लिए जाता है। तो किसान बी भी कोई शर्त रखता है, क्योंकि इसको काम है, इसको पैसा की ज़रूरी है, और ये जो पैसा देगा तो इसका भी तो कुछ शर्त होना चाहिए। और जाकर के ये भी अपना शर्त रखता है, और इसको तो पैसा का ज़रूरी है, इसीलिए ये किसान ए जो है किसान बी के शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए अब होता क्या है कि किसान बी जो है किसान ए को कहता है कि हम जो आपको पैसा देंगे, आप जो ज़मीन हमको देंगे, तो उसके लिए आपको ज़मीन रजिस्ट्री कराना होगा। अब किसान ए को तो ज़रूरी है, किसान बी अब उसको अपना फंदा में फंसा रहा है, तो अब जाकर के किसान ए
पुनः एक बार दिमाग लगाता है। दिमाग यह लगाता है कि ज़मीन जो ये रजिस्ट्री करके मांग रहा है, ज़मीन तो रजिस्ट्री करके देंगे, लेकिन हम ऐसा कंडीशन लगा देंगे, ऐसा नियम लगा देंगे कि मेरा काम इसका पैसा से हो जाए और आगे चल कर के ये मेरा ज़मीन भी मेरा हो जाए। किसान ये दिमाग लगा लिया है। अब जाकर के किसान बी के नाम से ज़मीन जाकर के रजिस्ट्री करा देता है। किसान ए जो है किसान बी को ज़मीन रजिस्ट्री करके जो देता है, उस रजिस्ट्री पेपर में किसान ए लिखता है, यहाँ पे हम ये एग्ज़ाम्पल के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं, ये लिखता है कि आज दिनांक 12/10/2021 को हमने किसान बी से 50,000 रुपया कर्ज लिया है और जो है यह कर्ज अगला समय यानी कि ये जो है आज के डेट में लिया है, जो आगे ये अपना इच्छा के अनुसार 5 साल 2 साल 3 साल का टाइम दे देता है। मान लीजिए यहाँ पे ये टाइम लिया है 12/10/2025 ईस्वी तक सभी कर्ज को अदा कर दूंगा। यदि अदा नहीं कर पाया इस समय अवधि में तो ये ज़मीन जो है किसान बी का पूर्णतः हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह किसान बी का हो जाएगा। अब जाकर के अब इसमें और भी आगे सेंटेंस जोड़ देता है किसान ए द्वारा। इसमें और आगे लिख दिया जाता है कि यदि मैं इस किसान की इस समय अवधि तक रकम नहीं लौटा पाया तो मेरा यह ज़मीन किसान बी का हो जाएगा और जो है मेरा परिवार यानी कि मेरा आने वाला कोई भी उत्तराधिकारी या वंश इस ज़मीन पर दावा नहीं करेंगे। तो ये हो गया टाइम बॉन्ड, यानी कि एक समय बांध दिया। आज इतना तारीख को ले रहे हैं, अगला इतना तारीख तक हम आपका पैसा दे देंगे, यदि पैसा नहीं देंगे तो आपका ज़मीन हो जाएगा और जा कर के हम उस ज़मीन पर कभी भी दावा नहीं करेंगे या हमारे परिवार जो है कभी भी इस ज़मीन पर अब दावा नहीं करेंगे, ऐसा लिख दिया जाता है। अब जाकर के उसमें होता क्या है कि यदि किसान ए इस समय अवधि के अंदर में पैसा अगर किसान बी को लौटा देता है तो जाकर के ये सत्या के वाला अब जो है यहीं पे साफ़ हो जाता है कि ये अब काम नहीं करेगा, क्योंकि समय के अंदर में पैसा इसको वापस कर दिया। अब जाकर के ये सत्या के वाला नहीं रहा। अब जाकर के देखिए क्या होता है इसमें कि सत्या के वाला तो अब लिखा चले गया है इस किसान बी के नाम से। किसान बी यदि चाहे कि हम इसको समय 2025 से पहले ही अगर इसका मोटेशन करा लेंगे तो पहली बात देखिए कि इस समय अवधि के अंदर में सत्या केवाला इसके नाम से बी के नाम से जो किया गया है ये मोटेशन नहीं होगा। समय यानी कि 12/10/2025 के बाद ही अब यह केवाला मोटेशन होगा। देखिए कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, क्या सत्या केवाला का मोटेशन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? सत्या केवाला में जो आने वाला डेट लिखा गया है उस डेट के बाद ही उस केवाला का मोटेशन होगा, अन्यथा उस डेट से पहले सत्या केवाला का मोटेशन नहीं होगा। तो यही था हम लोगों का सत्या केवाला। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सत्या केवाला को बारीकी से समझ गए हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर बनता ही है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।